हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा जो हमने पढ़ लिया था वो हमारा था रेक्टेंगुलर डाइफ्रैक्शन एट रेक्टेंगुलर स्लिट, ठीक है। और उससे पहले हमने डाइफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज वाला कर लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास क्या है, डाइफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर, ठीक है। यानी कि जो हम सर्कुलर अपर्चर लेके चल रहे हैं वहाँ से हमारे पास जो डाइफ्रैक्शन हो रहा है, जो हम अपने स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देख रहे हैं वो कैसा कैसा आता है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम के अंदर आता है वो इसके साथ साथ एक टॉपिक और आता है जो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो हमें वो भी पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है, इसके साथ में इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो अब हमारे पास आता है डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने जो ये स्लिट लगा ले रखी है, ये एक्स वाई मान लो आपका जो सर्कुलर अपर्चर है, ये हमने क्या लिया हुआ है, एक सोर्स लिया हुआ है जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी आ रही है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ हमने मान ली कि लैम्डा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सबको पता ही होगी, जिसकी वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। और इसका जो भी डायफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास आएगा इस सर्कुलर अपर्चर के ऊपर से होते हुए, वो हमें कहाँ पे देखना है, हमारी स्क्रीन के ऊपर देखना है, ठीक है। मेनली एक हमारे पास क्यू पॉइंट के ऊपर और हमारा पी और पी डैश पॉइंट के ऊपर कि जो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्यू के ऊपर कितनी इंटेंसिटी से हमारे पास पैटर्न बन रहा है और पी डैश के ऊपर किस तरीके से बन रहा है वो हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन चीज़ जो ऑब्जर्व करनी है वो एक तो डार्क और ब्राइट बेंड्स जो आपके बन रहे हैं किसके ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर, वो। और जैसे जैसे आप यहाँ पे हम आगे चलते जाते हैं क्यू के इस साइड या फिर इस साइड, तो हमें पता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम कम होती चली जाती है। और फिर लास्ट में इसके और इस साइड देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने आगे देखना है। तो हमने क्या किया, एक बार इनका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। अभी तो हम ऑरली पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास जो डार्क और ब्राइट बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है वो हमारे पास क्यू के ऊपर, और बाद में आगे हम पी और पी डैश की तरफ चले जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाती है, कम कम होती चली जाती है और लास्ट में उसकी कितनी हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, हमें डार्कनेस दिखाई देती है, ठीक है। तो अब इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो मेन पोल है वो हमारे पास ये ओरिजिन जो है वो ओ पॉइंट की है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो क्यू पॉइंट है जिसके ऊपर हम मेन इंटेंसिटी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया बी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर अपर्चर है, ठीक है। यहाँ पे वेव फ्रंट बन रहे होंगे, हाफ पीरियड जोन बन रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ओ से लेके क्यू तक का इसके अंदर आ रहा है तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आएगा। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जो इंटेंसिटी दिखाएगी वो पूरी की पूरी यहाँ पे क्यू पॉइंट पे दिखाएगी, यानी कि कितना, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड अगर हम A1 लेके चल रहे हैं तो क्यू के ऊपर कैसी मिलेगी, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी कितने की, A1 की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास सेकंड हमारे पास हाफ पीरियड जोन लिया। हमें पता है कि ये फर्स्ट जो बना है उसके बाद सेकंड, तो सेकंड तो हमारे पास सिर्फ इतना इतना कहलाया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हाफ पीरियड जोन कितना होएगा, क्योंकि एक हाफ पीरियड जोन से जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो उन दोनों के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर सेकंड वाला लेके चले तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास बी प्लस में λ/2 रेडियाई हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये कहता है उस हाफ पीरियड जोन जो सेकंड वाला है जिसकी बी प्लस λ/2 है, तो वो कितनी हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाएगा, पहले वाले की माइनस में सेकंड वाले की, ठीक है। तो यानी कि A1 माइनस में A2 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है थर्ड वाला लेके चलो, थर्ड वाले के अंदर कितना हो जाएगा, B प्लस λ/2 प्लस λ/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा पूरा का पूरा B प्लस 2 λ/2, यानी कि B प्लस लैम्डा। थर्ड वाले की जो हमारी सर्कल जो हाफ पीरियड जोन आपका है उसकी रेडियाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, B प्लस लैम्डा, ठीक है। और उसका जो वो एम्पलीट्यूड दिखा रहा है वो कितना है, उसका A3 हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट के ऊपर थर्ड हाफ पीरियड जोन की वजह से जो इंटेंसिटी पहुंच रही है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, A1 माइनस में A2 प्लस में A3। तो फोर्थ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में A4। तो यानी कि हम जो यहाँ पे क्यू पॉइंट के ऊपर उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं तो वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है उसके हाफ पीरियड जोन के ऊपर। तो अगर हमारे पास क्या लेके चल रहे हैं, इवन उसमें लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो
कि हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, हमारे उसके हाफ पीरियड जोन के ऊपर, कि वो हमारे पास ऑड आ रहा है या फिर इवन आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास इसके अंदर डिपेंड कर गया। और जो हमारे पास फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसकी वजह से जो रिजल्ट निकला वो हमारे पास कितना हो गया, A1/2। ठीक है, तो ये A1/2 है। और लास्ट में जब हम सारे रिंग हाफ पीरियड जोन को देख लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आता है क्यू पॉइंट के ऊपर, वो कितना हो जाता है हमारा A1/2। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि A1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है कि जब हम कोई, जैसे अब हमने इस क्यू पॉइंट के ऊपर तो देख लिया। ठीक है, अब किसके ऊपर देखना है, P और P डैश के ऊपर देखना है। तो एक बार P पॉइंट के ऊपर देखते हैं। ये कहते हैं P पॉइंट के ऊपर जो लाइट आएगी वो यहाँ पे जो ये कट कर रहा है हमारे पास O और A के उसमें। ठीक है, इस पोर्शन से लाइट हमारे पास जो जाती हुई दिखेगी वो हमें P के ऊपर दिखेगी। लेकिन ये कहता है यहाँ से जो लाइट जा रही है वो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो सारे की सारी लाइट को क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है। सिर्फ किसके उस पर हाफ जो वेव फ्रंट जा रहे हैं वो कौन से जाएंगे, आपके लोअर पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो दिखाई देगी हमें वो सिर्फ किसके ऊपर दिखाई देगी, P पॉइंट के ऊपर। जो लोअर वेव फ्रंट, हाफ वेव फ्रंट जो आपके बने हुए हैं सिर्फ वहाँ वाले दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो इफ first two zones of the lower half of the wavefront are cut off by the obstacle, then third or fourth zone are exposed. ठीक है, and P will be the maximum intensity. So in general, if अगर हम हाफ पीरियड जोन कैसे लेके चल रहे हैं, हमारे इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन लेके चल रहे हैं कट ऑफ बिटवीन द O डैश एंड A, तो P हमारे पास कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हो जाएगा। और अगर हमारे पास वो कैसे हो जाएगी, हमारे ऑड नंबर उसके अंदर आएंगे तो वो हमारे पास जो P के ऊपर इंटेंसिटी चली जाएगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी मिनिमम हो जाएगी। तो यानी कि मेन चीज़ ये है कि हमारे पास इन पॉइंट्स के ऊपर जो इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वहाँ पे हमारे हाफ पीरियड जोन्स कितने बन रहे हैं, इवन बन रहे हैं या फिर ऑड। हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आगे जो हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।